नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एकदम मजेदार चीज के बारे में, डिजिटल इंडिया। ये एक बड़ा और शानदार बदलाव है जो पूरे देश में छा रहा है। सोचो इसे ऐसे, जैसे इंडिया को टेक्नोलॉजी का नया अवतार मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं हर उस चीज की जो आप अपने फोन से करते हैं, बिल भरने से लेकर सरकारी काम बिना लाइन में लगे करने तक। मजेदार समय है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डिजिटल इंडिया की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। तो ये डिजिटल इंडिया है क्या भला? जरा सोचो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शानदार मिशन की शुरुआत 2015 में की थी। मकसद एकदम सिंपल, इंडिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसान बनाना और देश को और मजबूत बनाना। हम बात कर रहे हैं इंडिया के हर कोने को जोड़ने की, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध कराने की और हर किसी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाने की। ये तो हर भारतीय को सुपर पावर देने जैसा है। डिजिटल इंडिया 3 मुख्य स्तंभों पर मजबूती से टिका है। इन्हें एक इमारत की नींव की तरह समझो। सबसे पहले हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्पना करो कि हर किसी के पास इंटरनेट हो, यहां तक कि दूर दराज के गांवों में भी। ये है हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की ताकत। दूसरा, हमारे पास है गवर्नेंस और सर्विसेज। अब घंटों लाइन में इंतजार करने की जरूरत नहीं। डिजिटल इंडिया के साथ हम सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और जरूरी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। ये है सुविधा मेरे दोस्तों। और अंत में डिजिटल एम्पावरमेंट। इस स्तंभ का ध्यान हर किसी को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सिखाने पर है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने तक इसका उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। सेक्शन 4, हमारे जीवन में डिजिटल इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल इंडिया मुझे कैसे प्रभावित करता है। देखो दोस्त, ये पहले से ही हमारी जिंदगी को कई तरीकों से आसान बना रहा है। याद है वो दिन जब बिल भरने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता था? पेटीएम और फोन पे जैसे ऐप्स के जरिए हम अपने फोन पर बस कुछ टैप करके बिल भर सकते हैं, फोन रिचार्ज कर सकते हैं और पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ना? और यही नहीं, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने से लेकर वर्चुअल क्लासेस अटेंड करने तक डिजिटल इंडिया हमारे जीने, काम करने और सीखने के तरीके को बदल रहा है। सेक्शन 5, आगे की चुनौतियां और अवसर। बेशक हर बड़े मिशन की अपनी चुनौतियां होती हैं और डिजिटल इंडिया भी अलग नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हमारे विशाल देश के हर कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमें डिजिटल साक्षरता के अंतर को भी पाटना होगा। हर कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करना नहीं जानता है, लेकिन देखो, हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर होती है ना? जरा भविष्य के बारे में सोचो। डिजिटल इंडिया के साथ हमारे पास ई-एजुकेशन जैसी चीजें हो सकती हैं, जहां हर कोई ऑनलाइन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और टेलीमेडिसिन, जहां डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में भी मरीजों से सलाह कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 6, डिजिटल इंडिया राष्ट्र का कायाकल्प। तो ये है दोस्तों, डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, ये एक क्रांति है जो हमारे देश को बदल रही है। ये हर नागरिक को सशक्त बनाने, डिजिटल खाई को पाटने और भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के बारे में है। अब समय आ गया है कि हम डिजिटल लहर को अपनाएं और प्रगति की ओर बढ़ें। आप डिजिटल इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली बार तक